बाय गाइस हेलो। और इस बार मैं वीडियो लेके आया हूँ एक, तुमको दिखेगा पीछे, दिख जा आलिया भट्ट, ये देख रहे हो? मैं तुमको एक छोटा सा वीडियो, इस पर मैं रिएक्शन इसलिए देना चाहता हूँ। पहले तो मैं इसको वैसे ही देख के ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी लेसन है इसमें कि हम जिनको अपना आइडल मान लेते हैं ना, वी हैव टू टेस्ट देम फर्स्ट। अगर तुम उनको टेस्ट नहीं करोगे ना सिचुएशन में कि क्या वो आइडल बनाने लायक है, जैसे काफ़ी गर्ल्स होंगी, और मैं स्पेशली वीडियो गर्ल्स के लिए बना रहा हूँ अब, जहाँ कि मुझे लग रहा है कि ऑफकोर्स गाइज तो सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो करते हैं गर्ल्स के बारे में, दैट सबको पता है क्या, बट द गर्ल्स हु मेक पीपल लाइक आलिया भट्ट देयर आइडल्स, तो उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो सच में आइडल बनाने लायक है नहीं। और उसका सिंपल सा टेस्ट है हाउ दे बिहेव, उनका बिहेवियर क्या है कैमरे के पीछे, इंटरव्यूज़ में। इंटरव्यूज़ आर द बेस्ट वे टू जज अ पर्सन। तो वो जज क्यों करते हो, जज करना बहुत गलत, लेकिन जज तो हम हर चीज़ करते हैं ना यार। इट्स लाइक हम शूज़ खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कहीं से कट तो नहीं हो रखा उसका रबर, उसने न्यू पीसी दिया है, जजमेंट, हर चीज़ जज होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वारंटी तो है ना, डू यू स्टैंड बाय दिस प्रोडक्ट, तुम जज करते हो। तो इंसान को भी जज करना अच्छी बात है। जो एक जजमेंट के अगेंस्ट पूरा मूवमेंट चली थी, उसको ऐसे चलना चाहिए था कि हम जज करके देखें क्या वो इंसान सही है या नहीं। अगर तुम सही इंसान को खामखा गलत जज कर रहे हो, वो जज करना गलत है। पर एक फेयर जजमेंट अगर हो रही है, एक फेयर को हिंदी में कहते हैं फेयर, एक विदाउट डबल स्टैंडर्ड हिंदी में क्या होता है, एक सामान्य जजमेंट, मतलब कि सामान्य भी नहीं, एक सही जजमेंट, बराबर जजमेंट। अगर तुम एक इंसान को वैसे ही देख रहे हो जैसा वो है, और दिमाग पे पर्दा नहीं डाल रखा जस्ट बिकॉज वो फेमस है, किसी और रीज़न की वजह से, जस्ट बिकॉज वो फेमस, देख रहे हो फिल्टर, मैं अपना हाथ आगे लाता हूँ और वॉल्यूम कम हो जाती है। तो ये बेसिकली ये होता है कि तुम कोई फ़िल्टर सामने ले आओ तो तुम्हारी आवाज़ नहीं पहुँचती, तुम ढंग से जज नहीं कर पाते, तुम अंधे हो जाते हो, जैसे आवाज़ नहीं पहुँच पा रही, ऐसे तुम्हारी आंखों के सामने फ़िल्टर लग जाता है उस इंसान का, अगर वो मूवी करे, कुछ करे। क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, हम सब अपनी कमियों को हटाने की उसमें लगे हैं। तो इतना इंट्रो हो गया, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि आलिया भट्ट सच्ची में कैसी है, रियल पर्सन क्या है। और ये 2 अगस्त का इंटरव्यू इसका, तो इट्स रीसेंट वन। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि अब ये ग्रो हो चुकी होगी, तुमने टाइम नहीं दिया इसको, ये सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। तो ये बंदा, इससे पहले बात मैं इस बंदे को हैट्स ऑफ करूँगा, इसने बहुत ही डेयरिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, लाइक ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि मैं इस वीडियो को यूज़ कर पा रहा हूँ टू जज आलिया भट्ट। और ये क्वेश्चंस हर किसी को आंसर करना चाहिए। तुम अपनी लाइफ में इसको कॉरस्पॉन्डिंग तरीके से कन्वर्ट कर लो, ट्रांसलेट कर लो कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या तुम चूज़ कर सकते हो। अगर तुम आंसर नहीं कर पा रहे तो तुम भी वीक हो। बेसिकली मैंने गिव अवे कर दिया कि आलिया भट्ट ने यहाँ पे क्या किया है, पर लेट्स गो, मैं तुमको दिखाता हूँ कि इसने किया क्या। देखो, आइडल बनाने के लायक ही नहीं है, मतलब मैं तुम पहले बता रहा हूँ। अब देखो, संजय लीला बंसाली और करण जौहर, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, ठीक है, ड्रामा चल रहा है। पर अगर इसकी लाइफ पे बात बनाए कि कोई ये कह दे कि तुमको मूवीज़ करते रहना है, तो ये कहेगी हाँ करते रहना है, करियर छोड़ना पड़ेगा अगर दोनों में से एक को चूज़ नहीं करोगे, भाग के करण जौहर को चूज़ कर लेगी, भाग के, मुझे पता है करण जौहर को चूज़ करेगी। तो यहाँ पे एक्टिंग करेगी कि नहीं मैं किसी को, मैं आई लव देम बोथ। ये जब डिप्लोमेसी होती है ना, मतलब कि यही सोचते हैं कि जो बंदा इंटरव्यू लेने बैठा है और हम जो देख रहे हैं हमारा टाइम वेस्ट होना चाहिए, इनको कोई परवाह नहीं है कि हम वीडियो देख रहे हैं। यार ये ऐसे नॉर्मल और डिप्लोमेटिक आंसर तो हम ना देते हैं, हम तो नहीं, मतलब कोई नॉर्मल इंसान देता है। अगर तुम सेलिब्रिटी स्टैचर पे बैठे हो, कि देखो एक कॉमन इंसान को मूवी बिज़नेस में जाके सब कुछ करने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, रिस्क लगता है, तो वो उसके इंटरव्यू सभी नहीं देख रहे। तुमको पकी पकाई एक गोल्डन स्पून मिली है। अब मैं इसको नेपोटिज्म की तरफ नहीं लेके जा रहा, मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम मूवीज़ करो, या चाहे तुम अच्छा करो चाहे गंदा करो, अगर तुम्हारे एक्सेस में है, इवन इफ यू आर अर्जुन कपूर, यू डू इट। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू टू मेक मूवीज़, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि
तुम्हारे इंटरव्यूज़ शुरू से लोग देख रहे हैं, तुमको व्यूअर्स गेन करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो अब तुम कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि आंसर्स ऑथेंटिक और रियल दो, क्योंकि कोई और लड़की जो कि जितनी तुम हो उतनी ही खूबसूरत, और कुछ लड़कियां जो तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, ऐसा है, ये रियलिटी है, जो ज़्यादा खूबसूरत है, चाहे तुम बताने के लिए कुछ बोलो और अंदर फील ना करो, पर होंगी। वो उनको एक्सेस नहीं है, मतलब कि इंटरव्यूज़ का, और लोग उनको देखें, स्क्रीन टाइम, पूरा व्यूइंग, पूरा एक्सपोजर उनको नहीं है। तो अगर तुझको मिल रहा है तो तू कम से कम ऑथेंटिक और रियल आंसर्स तो दे, कि जिससे सोसाइटी में कुछ डिफरेंस आए। अगर यहाँ भी तू, मतलब एक इंसान जो सड़क से उठ के एक्टर बनाए, वो थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी करे ना, समझ आता है कि उसको अपना, शाहरुख खान डिप्लोमेसी करे, समझ आता है कि वो गरीब था एक बार अपनी अपनी ज़िंदगी में, उसको वो अपनी गरीबी याद आती है, वो डरता है उस गरीबी के दिन से कि वापस सड़क पे चला गया तो एग्जैक्टली वही दिन जो उन लोगों के साथ जिन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं, वो उन सबको झेलना पड़ेगा। वो डिप्लोमेसी करे, समझ आता है। पर तू तो यार बचपन से ही रिच एनवायरनमेंट रही है, अगर तेरा करियर ख़त्म भी हो जाए, इट स्टिल बी वेल टू डू। और अगर तुम ऑथेंटिक और रियल आंसर दोगे तो गारंटी है कि तुम्हारा करियर ख़त्म नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा कि संजय लीला बंसाली या कोई और डायरेक्टर तेरे साथ काम नहीं करेगा। तो इतना किसी को खोने की क्या क्या डर है? कम से कम ऑथेंटिसिटी तो रहेगी, हाँ है ना? कम से कम लोगों की फॉलोइंग तो रहेगी, यू विल बी मोर फेमस। और क्या पता उस ऑथेंटिसिटी को देख के तुमने जिसको चूज़ नहीं किया वो भी कहे कि यार आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट मैं फिर भी तेरे साथ काम करूँगा। अभी संजय लीला बंसाली का देख रहा हो और उस किसी को बताएगा नहीं, पर अंदर अंदर बोलेगा तलवा चाट रही है बेसिकली, इसको मूवी करनी है मेरे साथ, डेस्परेट है। हमको ये भी नहीं कह रहे कि किसी एक की रिस्पेक्ट कर, किसी एक की मत कर, पर अगर एक क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करो, चाहे एक सेकंड के लिए अपने आप को उस सिचुएशन में डालो, पर सच बोलो। अब समझो तुम कि मैं क्यों सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून, प्लैटिनम स्पून और नेपोटिज्म वाला एंगल दे रहा था, कि कम से कम तुझे तो डर नहीं होना चाहिए ना कि तू सड़क पे आ जाएगी। सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल सपोर्ट ही तो है, उसके बाद तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कोई तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा, तुम खुद का कर सकते हो, खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल सकते हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? इसलिए पहला साइन कि आलिया भट्ट इज़ नॉट गट्सी एज जितना वो दिखाती है, और जो गट्सी नहीं है वो रोल मॉडल बनाने लायक घंटा भी नहीं है। अब देखना, respect to the fucking guy who made the questions, man. Great questions. If you could go back in time, अरे आवाज any क्यों नहीं आ one रही? role in Fuck. ओए आवाज क्यों नहीं आ रही? ए अच्छा जी, वो लग गया। हाँ if you Yeah, could go yeah. back in time and reshoot any one role in a film, which one would it be? हाँ, क्या क्वेश्चन One था? role in a film, which one would it? If you go back in If you time, could go back in time and reshoot any one role in a film, which one would it be? अब देखना क्या रट्टा रटाया 10 करोड़ का 2 कौड़ी का आंसर, 10 करोड़ बार रिपीट हुआ और 2 कौड़ी का आंसर जो सभी एक्टर देते हैं, ये फिर से वही देगी। डर देखो, अब इस क्वेश्चन को सुन के डर आया, डर मुंह पे डर आया, देखना Shoot any one role in a film, which one would it be? ये डर शुरू हुआ। अब मुझे किसी एक सीन को रीशूट करना पड़ेगा। रीशूट मतलब मैं डायरेक्टर को बोल रही हूँ कि उसने ढंग से नहीं किया, मतलब मैंने ढंग से नहीं किया, क्या करूँ? किसी इस नेगेटिविटी से बचती हूँ, कहती हूँ मुझे सब अच्छा लगता है। Neither. इतना कैलकुलेशन होने के बाद अगर कोई आंसर दे रहा है ना, इसका मतलब पूरा कैलकुलेटिव मैनिपुलेटिव आंसर है, स्पॉन्टेनियस है ही नहीं। Neither. और ये दिखाएगी मैं स्पॉन्टेनियस हूँ, मैं लाइफ को वैसे जैसे मेरा मन करे, जहाँ हवा जाए मैं बह जाती हूँ, मुझे किसी घंटा पर परवाह नहीं है। आई एम फ्री एज अ बर्ड, शिट एज अ बर्ड, फकिंग शिटिंग।
बीट कर रही है भाई, यू आर बीटिंग, यू आर नॉट बीटिंग विद लाइफ, यू आर नॉट डांसिंग टू द बीट ऑफ लाइफ, यू आर बीटिंग, यू डूइंग बीट. I have no regrets. I think everything that I've done so far You know, has brought me May- to where I am today. brought me to where I am today, has made me what I am today, it shapes you the way you are. Fucking वही रटे रटाए आंसर. ये आमिर खान भी वही करता है बहन. पहले इस फिल्म से लेके आज तक सेम आंसर, ये भी वही था. कुछ इसलिए रियलिज्म नहीं है. ये बोल सकती थी कि भाई देखो जो मूवीज़ नहीं चली वो गलत हुई ना. जो मूवीज़ नहीं चली इसका मतलब वो नहीं चली, कुछ तो गलत किया होगा. तो उसको एक्सेप्ट करो ना. एक्सेप्ट करना, तुम एक्सेप्ट करना भी सीख जाओ ना, तुम्हारी इमेज इतनी अच्छी हो जाए लाइफ में. क्योंकि जो लोग खुद फेलियर से गुजरते हैं वो ये भी रिलेट कर पाएंगे कि भाई ये भी फेलियर से गुजरी है, ये कोई महान क्वीन नहीं है. हैज़ मेड मी व्हाट आई एम, इसका मतलब तो तुम स्पिन दे रहे हो कि फेलियर भी सही थे. देखा देखा देखा, मैंने अभी अपने दोस्त से बात की, मेरा दोस्त यही कह रहा था कि फेलियर ज़रूरी नहीं है लाइफ में फेलियर हो. तो ये कह रही है कि ये स्पिन दे रही है, पॉजिटिव स्पिन फेलियर को भी, कि फेलियर भी तो मेरे मतलब मेरे ही तो, और सही किया हुआ तभी तो मैं ऐसी बनी हूँ. इसलिए मानती नहीं है, गलती नहीं मानती. रोल मॉडल फक नो. Today. So all good, bad, ugly, everything happy with. After हैप्पी विद इट मीन्स बैड तुमको मैंने एक्सेप्ट किया, तुमको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी कि तुम डायरेक्टर गंदे थे, तुमको एक्टर गंदे थे शाहिद कपूर. कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. consecutive flops, ट्रुथ नहीं है कहीं भी, सो छुपाना और हाइडिंग है. one piece of advice you'd give Shah Rukh Khan the actor. अब देखो यहाँ पे मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ. देखो कैसे डर गई, देख कैसे डर गई. Consecutive flops, one piece of एक सेकंड. Bad, ugly, everything happy with. after consecutive flops, कंसेक्यूटिव फ्लॉप्स, क्या डेयरिंग है बंदे की. ये बंदा कौन है, इसके पाँव छूना चाहता हूँ मैं. क्या क्वेश्चन लिखे, मेरे बस की नहीं थी क्वेश्चन पूछना जो उसने बोला है. one piece of advice you'd give Shah Rukh Khan the actor. ये देखो मतलब कि इस बंदे को डेट कर लेना चाहिए आलिया भट्ट को. ये इतना डेयरिंग बंदा है, रणबीर कपूर फट्टू, उसको क्या डेट कर रही है वो. देखो You're talking about Shah Rukh Khan. ये देखो. He अब मैं बता, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम शाहरुख खान से जाके पूछ लेना. जब इसने मूवी की होगी ना शाहरुख खान के साथ, वहाँ पे इसने खूब ऐसी हरकतें दिखाई होंगी कि ये यूँ दिखाए कि देखो मेरी लाइफ में मेरे डिसीजन तो ऐसे हैं, तुम ये खा रहे हो, मैं तो यही खाती हूँ, मेरे लिए ये सही है. दिखाने में हमेशा आगे रहते हैं. शाहरुख खान को फील कराएंगे कि तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, पर पीछे तारीफ़ करेंगे, पीठ पीछे तारीफ़ करेंगे. उल्टी कॉन्स्पिरेसी है. कुछ लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, ये पीठ पीछे तारीफ़ करते हैं और फेस के सामने दिखाएंगे कि शाहरुख खान तो आप बहुत अच्छे हो और मैंने आपके साथ ऐसा किया, आप इतने बड़े एक्टर हो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया. ही समझ रहे हो तुम? तुम समझ पा रहे पर मेरा कहने का मतलब ये है कि शाहरुख खान को दुनिया में सब कुछ आता हो ये सही नहीं है. हर इंसान हर कुछ काम नहीं करता. एक पर्सपेक्टिव सबके पास होता है, लेकिन थोड़ी डिटेलिंग के बारे में सीखना भी ज़रूरी है. तो कुछ डिटेल्स तो आलिया भट्ट बता सकती है कि शाहरुख खान की पर्सनालिटी को. मेरे को बताओ भाई, शाहरुख खान की पर्सनालिटी को देख के क्या आलिया भट्ट ने एक भी कमी नहीं निकाल पाई? अगर वो एक भी कमी नहीं निकाल पाई तो क्या उसको प्यार शाहरुख खान से नहीं होना चाहिए, रणबीर कपूर की जगह? और अगर उसको शाहरुख खान से प्यार है तो उसको कुछ भी करके उसके साथ शादी करनी चाहिए, चाहे दुनिया लट से पलट हो जाए. दिस इज़ कॉल्ड शिद्दत और ऑथेंटिसिटी एंड ट्रुथ. पर ये डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन चलता रहता है. अरे शाहरुख खान को उल्टा कैसे बोलूँ मैं, लोग मेरे अगेंस्ट हो गए तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग अगेंस्ट हो गए तो क्या हुआ, तुम तो एक अच्छी फैमिली से हो यार, तुमको तो गरीबी की टेंशन नहीं होनी चाहिए. होनी तो सड़क वाले को भी नहीं चाहिए, पर उसको फिर भी चलो मतलब तुम्हारे आगे उसको तो मैं नहीं सेम बोल सकता. तुम तो अच्छी बड़ी क्या बोलते हैं मैरिड बोलना था मैं, एक रिच फैमिली से हो. वाई आर यू स्केर्ड मैन? तेरा तो अभी प्राइम टाइम भी चल रहा है, तो तेरे को तो मूवीज़ मिल ही जाएंगी. तो बूढ़ी भी नहीं हुई है. अगर तो वो डर है कि फीमेल्स को बूढ़े पे नहीं मिलता है, बोलो ना यार कि डरपोक है वो. He needs no advice. ये देखो He is the magic and the magician put together. And I ain't giving him any advice. In Licked. fact, I'll licked all the way, take advice from ass licking man. him. So that's why role model, fuck no.
ऐसी लड़कियां जानता हूँ जो सच बोलती हैं बिना डरे, और एक ये रोल मॉडल बनी घूमती है एक्ट्रेस। On just how magical he is. ड्रामा। The one thing that Hollywood could learn from Bollywood. ये फिर से अब गई, हॉलीवुड तो अच्छा है बॉलीवुड से, इतना सोचते हैं, इतना सोचती है, और वही पुराने घिसे पिटे आंसर्स। इसको बस एक चीज़ की परवाह है कि इसके जो बाल इसने स्ट्रेट करा के है ना, To maybe like बार बार यूँ कर रही है ये पूरे इंटरव्यू में। I don't know, like maybe like celebrate the song and dance because we're very proud of it. If बिकॉज वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। तो यूँ बोल रहे कि मतलब ये नेगेटिव कनोटेशन के साथ बोल रहे कि हम गाने को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होते हैं और हमको होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके दिमाग में था कि हॉलीवुड बॉलीवुड से कैसे किया, हॉलीवुड Maybe like हॉलीवुड तो आ गया, देखो 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 एक्सप्रेशन देखो है, हॉलीवुड क्या सीखेगा। पर क्या बोलूँ, क्वेश्चन भी आंसर करना, क्या बोल दूँ, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। to maybe like वही घिसा पिटा आंसर जो हमेशा हर कोई बोलता है कि गाने, I don't know, like सच बोलते बोले आई डोंट नो, कि आई डोंट नो का मतलब है कि आई डोंट नो, डज हॉलीवुड नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम बॉलीवुड रियली, द क्वेश्चन शुड बी ऑपोजिट, नो वी नीड टू लर्न वे मोर, वी मस्ट बी द स्टूडेंट, दे आर द टीचर्स, नो। फिर बोलेगी पर ये नहीं बोल सकती मैं, maybe like celebrate the song and dance रोल मॉडल, because we're very proud. फक नो। if you could pick between a credible award and a good movie review, a good review from a film critic, औकात देखना अब तुम, और औकात में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ पर मैं मेंटालिटी भी लेके जा रहा हूँ तुमको कि हाउ दिस पर्सन थिंक्स। जब तुम्हारी चॉइसेस होती है ना, तुम्हारी पर्सनालिटी डिपेक्ट कर देती हैं व्हाट यू वांट इन लाइफ। between a credible award and a good movie review, a good मैं होता हूँ तो गुड मूवी रिव्यू बोलता, क्योंकि अवार्ड आज के टाइम पे अवार्ड की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैं बोलता कि अगर मैं किसी मूवी रिव्यू क्रिटिक को, चाहे वो क्रिटिक नॉर्मल सा भी हो, अगर उसको मानूंगा तो लोगों को फील होगा कि मैं उनकी साइड हूँ, उनको एक रिलेटेबल और एक सपोर्ट फील होगा। अभी महारानी का आंसर देखना, review from a film critic like Shubhra, what would you choose? Neither 300 crores at the box office. हंस रही है, और ये गधे बैठ के जो पीछे हंस रहे हैं, और ये भी हंस रहा है, ये भी गधा है इंटरव्यूअर। मैं तो इसी पॉइंट पे थूकता मुंह पे, बहन क्या है ये पैसा, व्हाट इज दिस। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि अवार्ड शोज जिनमें तुम जाके अवार्ड लेते हो वो भी वर्थलेस हैं, रिव्यूअर्स हैं वो इंसान भी वर्थलेस हैं, मुझे बस पैसा चाहिए, पैसा, क्योंकि पैसा सबका मुंह बंद कर देगा। और आखिरी में मैं ये आर्ग्यूमेंट मार दूंगी कि पैसा है मेरे पास, 300 करोड़ मूवी, 300 करोड़ पैसे पैसे पैसे, चाहे उसका मतलब ये हो कि लोग मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी अच्छी है, पर तुम कैसे रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, ये भी तो देखो। तुमने उस क्वेश्चन को फिर क्रिटिक और अवार्ड शोज दोनों को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। जिन अवार्ड शोज के लिए तुम मरते हो, तुम जाते हो उसमें, जिस थाली में खाना खाया उसी थाली को गाली। क्वेश्चन अवॉइड करना, अब मेरी बकवास भी छोड़ दो, क्वेश्चन अवॉइड किया। रोल मॉडल नॉट अ लीडर, भाई लीडर नहीं है ये। If you could legalize one thing in India, माई फेवरेट क्वेश्चन, what would it be? Prostitution, gambling, or marijuana? देना I can't hear you. क्या ये रोल मॉडल है? जहाँ पे बात खुद के करियर, इमेज और फ्यूचर को दाव पे लगाने की आई, टपक 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 टपक, स्टेप पीछे। तो तुम कैसे, भाई महाराणा प्रताप लीडर इसलिए था क्योंकि वो तलवार लेके सबसे आगे रहता था कि आओ पहले मुझे मारो फिर मेरी सेना के पास जाना। तुम और गर्ल्स, तुम इनको रोल मॉडल बना रही हो ये सोच के कि ये हमारे लिए कुछ करेगी, ये तुम्हारे लिए कुछ करेगी। दिस गर्ल वुड डू समथिंग फॉर यू, नेवर। इसको सिर्फ अपनी पड़ी है। प्रोस्टिट्यूशन, मैरिजुआना और क्या था दूसरा क्या था, गैम्बलिंग, ये सारी चीज़ें तो हम आम लोग करते हैं ना, ये हमारे गैम्बलिंग और मैरिजुआना तो इसने भी किया होगा, पर
गैम्बलिंग और मैरो, ये सब हमारे डेली कामों के वो हैं, बिजनेस हैं जो डेली चलते हैं, जो कि इलीगल इंडिया में। अगर इसको हमारी परवाह होती तो क्या ये हमारे सपोर्ट के लिए नहीं बोलती लीगलाइज एवरीथिंग? अगर इसको हमारी परवाह होती तो, पर इसको सिर्फ खुद की परवाह है। इसलिए क्वेश्चन को आई कांट हियर यू। तो मेरे को बताओ, तुम रोल मॉडल कैसे बनाते हो इसको? तुम कैसे कहते हो कि ये हमको सपोर्ट करेगी? ये हमारी बारे में परवाह भी नहीं करती है। इस क्वेश्चन को हंस के टाला इसने, हंस के। इट्स एंटरटेनमेंट फॉर हर। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम, इनमें मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है, मैच्योरिटी आने में चॉइसेस लगती है, मैच्योरिटी आने में पता नहीं क्या लगता है यार। I just get so sick when I see these interviews. Like, who are we praising? Who are we hailing high in our society? These people who don't even have guts to face questions. And these are adults. I'm not talking about these are teenagers. These are adults. ये अपने आप को, ये अडल्ट हैं जो कि फुली ग्रोन एक बेबी को पैदा करने वाली है। क्या परवरिश देगी उसको ये? क्या फ्यूचर देगी? और इसमें इतनी ईगो भी होगी, यूँ भी नहीं बोल सकती कि मेरे में कोई कमी है कि मैं उसको परवरिश ना दे पाऊँ। ओनली केयरिंग अबाउट लुक्स। मैं ये झुमके पहन के जाऊँगी, मैं ये ड्रेस पहन के जाऊँगी, बाल स्ट्रेट से कर लूँगी, सिर्फ इन चीज़ों में बिंदी लगा लूँगी, सिर्फ इन चीज़ों की परवाह इनको। सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, व्हाई शुड वी सेलिब्रेट देम? हम क्यों सेलिब्रेट करें? अगर हमारे काम के क्वेश्चंस को इग्नोर ही कर देते हैं, देन व्हाट? और पोस्ट्रेशन तो सही बोला इसने, क्योंकि इसने मूवी भी तो की उसके बारे में। मूवी तो गट्स दिखाने के लिए कर दी कि मैं पोस्ट्रेट बनी हूँ मूवी में, आई डोंट केयर। पर वही रियल लाइफ में करना है तो फिर एकदम से प्रोस्टिट्यूट सोचेंगे यार इसने हमारे लिए मूवी बनाई, वी फील सपोर्ट, हमारे दर्द को डिपिक्ट किया, पर रियल लाइफ में हमारे दर्द को सॉल्व करने के लिए क्या किया? इसने हंस के क्वेश्चन टाल दिया। वो शॉक हो जाएंगी, दिमाग फट जाएगा उनका कि एक सेकंड, ये क्या? यही तो मौका था चीज़ें ठीक करने का, यही तो मौका था हमको बचाने का, और अब वो भाग गई मुँह छुपा के, वो भी हंस के। हमने क्या सोच के भरोसा किया था और क्या मिला? धोखा। रोल मॉडल, सॉरी। I can't hear you. संजय लीला बंसाली और करण जौहर। You know. ये ओह बाकी क्वेश्चन पर नहीं निकला, ये बिल्कुल पर्सनल, प्राइवेट और मेरे काम का क्वेश्चन, तो इसमें ओह निकलेगा। ये लो, सच बताऊँ मैं, करण जौहर को बहुत हर्ट हुआ होगा, बहुत हर्ट कि यार मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ, और फिर भी ये संजय लीला बंसाली को मेरे लिए रिजेक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब जितना करण जौहर ने इसके लिए किया, किसके लिए किया होता? और टू बी ऑनेस्ट वो बहुत ज़्यादा खुश होता, खुश अगर ये आंसर देती ना कि ठीक है संजय लीला बंसाली, तो उसको कम से कम एक कुछ तो एनर्जी मिलती है, कुछ नयापन कि यार हर्ट हुआ, चलो इस हर्ट के साथ मैं एक मूवी बना सकता हूँ, कुछ यूज़ कर सकता हूँ। या फिर करण जौहर खुशी मिली, मैंने किसी को प्यार दिया, उसने मुझे वापस दिया, इस बार मैं पॉजिटिव, ऐ दिल मुश्किल नहीं है, ऐ दिल आसान बनाता हूँ, ठीक है, कुछ तो मिलता उसको एक्सप्रेस करने के लिए। पर यहाँ पे इसने नीदर बोथ, वो बोर हो गया बेचारा, और दुख भी कि देख मेरे को चूज़ नहीं कर पाई और ना सच बोल पाई, अगर मैं नहीं हूँ तो किया क्या इसने? तो इतना कुछ इसके लिए करने का फ़ायदा क्या कि जो बच्चा इतना बड़ा किया वो कुछ रिटर्न में देता ही नहीं है। ROI 0 है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ लो क्या करूँ मैं? कुछ दो ना वापस, चाहे एनर्जी पॉजिटिव दो, नेगेटिव, मैं कुछ तो दे रहा हूँ, चाहे नेगेटिव दे रहा हूँ, तुम कुछ रिएक्ट तो कर सकते हो, तुम मेरे ऊपर चिल्ला सकते हो, तुम मेरे को सच मेरे को बोल सकते हो, अच्छा सच बोलता है, कुछ तो तुम मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ये तो इंटरेक्शन के लिए कुछ बोल ही नहीं रही है, बस इग्नोर करे जा रही है क्वेश्चन। रोल मॉडल, फक नो। Why do I have to choose between the two? I Yes, you have have both and I love both so deeply. हाँ, पर इसको आई हैव बोथ वाली ईगो दिखानी है, आई हैव बोथ एंड मैनी अदर्स डोंट। तो सारी एक्ट्रेसेस जो इस इंटरव्यू को देख के दर्द
आई हैव बोथ बोल के ईगो दिखा रही है। हमारे पास नहीं है मतलब तू ये कह रही है। तो यहाँ पे करप्शन कैसे, ये चाहती है कि दोनों मेरे पास हों। ये नहीं चाहती कि संजय लीला बंसाली किसी और एक्टर्स के पास जाए, क्योंकि अगर मान ली करण जौहर बोल देती और संजय लीला बंसाली मान लो चिढ़ जाता तो वो किसी और के साथ मूवी बनाता, तो दूसरी एक्टर्स को भी अच्छा लगता है, चलो कुछ तो हमारे लिए छोड़ा। आई हैव बोथ, दोनों मेरे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगी एक को भी। कितना लालची बनेगी यार तू, कितना लालची, शर्म आनी चाहिए। इससे ज़्यादा रणबीर है, उसने बोल दिया था इम्तियाज़ अली और अनुराग कश्यप, तो वो बोल सकता था कि बोथ, मुझे दोनों चाहिए, पर उसने बोला इम्तियाज़ अली। अब चाहे अनुराग कश्यप गुस्सा हो जाए, काम ना करे, कोई दिक्कत नहीं। So I will choose neither. I will choose both. Sorry. ऐसा ही होना चाहिए, दोनों को मना कर देना चाहिए। करण जौहर को इसलिए मना करना चाहिए कि तूने आंसर नहीं दिया, और संजय लीला बंसाली को इसलिए कर देना चाहिए कि तूने मुझे चूज़ नहीं किया। दोनों निकाल दो इसको मूवी से अपनी। I will choose both. जिस दिन इसको फील होगा ना कि खुद मेहनत करनी पड़ेगी, चॉइस, जब जिंदगी में कुछ हटेगा, जब दर्द होगा, तब रियल सिनेमा निकलेगा। दर्द, रॉकस्टार। जब तक दर्द नहीं है ना, तब तक आर्ट कैसे आएगी? I mean, it's I love them both. Yeah, too much. They love you. Yeah, I Okay. hope. What's I hope they don't. They should not love you. You are not lovable. the first thing that comes to your mind when you hear the word cancel culture? We need to cancel We need to cancel Alia Bhatt. culture. Why not? Nobody's giving me an item song to do. I would love to do an item song. Item song. Okay. I would love to do a song. Anyway, To off-screen Alia Bhatt. तो ये आगे बकवास क्वेश्चन है कि इसको आइटम सॉन्ग करना है, मेरे को आइटम सॉन्ग करना है, आई नीड टू डू अ सॉन्ग। फिर क्लैरिफाई करिए, सॉन्ग तो सॉन्ग होता है, लोग आइटम सॉन्ग को शादी में प्ले करते हैं, उनको कुछ नहीं कहता, सब हमारे पीछे बड़े हैं, भिंडी रोना बेसिकली। तो गाइस इससे ये थोड़ा वीडियो मैंने शूट कर मतलब रिकॉर्ड किया है ये दिखाने के लिए कि वाई, और ये तो एक है, मैं सिर्फ इसके पीछे नहीं पड़ा, मैं कह रहा हूँ जितने भी रोल मॉडल है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, ये है सुशांत सिंह ज़्यादा हो जाएगा बेचारा, उसकी स्टोरी वैसे ही ट्रैजिक है। रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह मुझे फिर भी ठीक लगता है, बंदा गट्स शो करता है, तो उसको मैं ट्रोल नहीं करूँगा, आई लव हिम। पर बाकी जितने भी हैं, वरुण धवन है, वी नीड टू मेक ग्रेट पीपल आर रोल मॉडल, इनको नहीं। तो गर्ल्स बी अवेयर, बायर बी अवेयर, बायर बी अवेयर, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मेरा प्लान नहीं था, पर ये वीडियो सामने आया तो मुझे लगा कि चलो कर देते हैं। आज लगे हाथ दो हो गए हैं, अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट। सी यू गाइस, आई लव यू गाइस। जब भी मुझे कुछ दिखता है जो मुझे लगता है कि मुझे तुमको बताना है, मैं नहीं रोक पाता खुद को, तो ये लोग अपना काम करे ना करे, अपन करता रहेगा। See you then later, bye.